Morning everyone, I am Juhi, teacher of Father Shiksha Niketan School. I am here to teach you EVS क्लास 5th। मैंने आपको कहा था 19 चैप्टर की रीडिंग बाद में करेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं, 19 चैप्टर की रीडिंग करते हैं। तो इसमें जो 19 चैप्टर है उसमें आपका सॉइल के बारे में आपको इसमें बताया गया है किस तरीके के किस टाइप के सॉइल हैं। अलग अलग तरीके के सॉइल हैं, अलग अलग टाइप के हैं और उनका क्या यूज़ है, किस तरीके से कौन से सॉइल में क्या होता है। और देखो, सॉइल के बिना तो आपके जो प्लांट्स वगैरह वो तो होंगे ही नहीं। सॉइल है तभी तो प्लांट्स वगैरह आपकी ग्रो करते हैं। सॉइल बिना सॉइल के तो होते ही नहीं। प्लांट्स जो है किस पे डिपेंड होते हैं, सॉइल पे ही डिपेंड होते हैं ना। सॉइल भी हमारे लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वी ग्रोज क्योंकि इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम वहाँ पे क्रॉप्स वगैरह जो सॉइल में है ग्रो करते हैं। जितने भी फसलें उगाते हैं अपने जो फ्रूट्स वगैरह में तो प्लांट से ही मिलता है। अब प्लांट्स हम कहाँ से, प्लांट्स कैसे किस पे डिपेंड होता है, सॉइल पे। तो ये चैप्टर जो है आपके सॉइल से रिलेटेड है। स्टार्ट करते हैं आपका फॉर्मेशन ऑफ सॉइल जो है। फर्स्ट आपका टॉपिक है ठीक है। सॉइल इज अ फॉर्म फ्रॉम द ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स। ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स मतलब होता है, रॉक्स मतलब क्या होता है, पत्थर होते हैं। तो सॉइल किससे बनता है, सॉइल ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स मतलब पत्थरों को तोड़ तोड़ के जो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं तो वो जो है आपका है सॉइल में कन्वर्टेड होता है। द ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स फ्रॉम सॉइल इज कॉल्ड, ये जो ब्रेक करने के बाद जो पत्थरों को सॉइल में कन्वर्ट किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, वेदरिंग ऑफ रॉक्स। वेदरिंग ऑफ रॉक्स मतलब उसको इकट्ठा करना, मतलब रॉक्स जो है उसको तोड़ तोड़ के अलग से एकदम मिक्स कर देना एकदम से। बिसाइड द स्ट्रॉन्ग विंड्स मूविंग वाटर, हीट, द सन, सी, वेव्स, आइस formation is the rocks convert big pieces of rocks into small pebbles। ये जो है इन चीज़ों की जो चीज़ें जो हैं जैसे हीट ऑफ द सन का हो गया, मूविंग वाटर हो गया, ये सब चीज़ें जो आपके स्मॉल पेबल्स में ये जो है सॉइल का आ जाता है, छोटे छोटे पत्थर आ जाते हैं। तो एंड सैंड एंड एवरी फाइन पार्टिकल्स आर ऑल्सो फॉर्म, ठीक है। उसमें बहुत सॉइल में छोटी छोटी कंकर चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत फाइन पार्टिकल्स, कुछ भी चीज़ें मिल सकते हैं। व्हाट डज सॉइल कंटेन, आपका जो है सॉइल क्या कंटेन करता है, तो सॉइल कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, अलग अलग साइजेस के होते हैं। ऑर्गेनिक मैटर, उसमें मैटर होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है। और उसमें एयर ट्रैप बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स एंड मॉइस्चर, उसमें मॉइस्चर भी होता है, वाटर भी होता है। मॉइस्चर मतलब वाटरी गीलापन भी होता है। अगर सॉइल को खोद के देखो अंदर तक तो मॉइस्चर रहता है ज़्यादातर, ठीक है। लार्ज, ग्रेवल, फाइन, ये सब क्या है आपके सॉइल पार्टिकल्स जो हैं आपके वो ना 3 टाइप्स के हैं। लार्ज है, लार्ज में क्या होता है, ग्रेवल में होता है। और फाइन में कैसे होता है, सैंड जैसा होता है। और वेरी फाइन में कैसा होता है, क्ले जैसा होता है। अब देखो, ग्रेवल मतलब होता है कि सॉइल और आपके सैंड को, वो क्ले और सैंड का मिक्सचर होता है। और सैंड, तो सैंड कैसा होता है, रेतीला जिसे हम कहते हैं ना, उस तरीके से आपका वो सॉइल होता है। क्ले वाला चिकनी मिट्टी जिसे बोलते हैं ना, जिससे हम आप देख सकते हो बर्तन वगैरह बनाते हैं, उसका वही होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर मेड अप ऑफ डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड ह्यूमस। अब सॉइल जो है आपके हम पढ़ेंगे, इसमें 3 पार्ट्स जो है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्ले, सैंड एंड ग्रेवल। अब इससे रिलेटेड इसमें करते हैं। टाइप्स ऑफ सॉइल तो हमने कर ही लिया था, 3 टाइप्स के हैं। सैंडी सॉइल कौन सा आ जाता है, सैंडी सॉइल आपके आ जाते हैं जो आपके रेतीले टाइप के होते हैं, जो उड़ते फुड़ते रहते हैं। आप देख सकते हो कितना वो ऐसा रहता है रेतीला टाइप का, जिसमें किसकिसाहट सी होती है, वैसा टाइप का सॉइल होता है। उसमें पार्टिकल्स वैसे होते हैं, ठीक है। उसका कलर कौन सा होता है, ब्राउन कलर का होता है। डेजर्ट ज़्यादातर मेनली जो है डेजर्ट्स में या तो आपको देख लो राजस्थान वगैरह एरियाज में मिल जाएंगे इस टाइप के सॉइल्स। सैंड कैन नॉट, ये जो सैंड, ये वाला जो सॉइल होता है सैंडी सॉइल, ये वाटर होल्ड करके नहीं रखता है, इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है, बिल्कुल ही। और ये इसलिए हॉट एरिया में ज़्यादातर होता है, जैसे कि अब राजस्थान हॉट एरिया है तो वहाँ आपको ज़्यादातर मिल जाएंगे, ठीक है। और बहुत ही कम प्लांट्स ही यहाँ पे जो है ग्रो कर पाती हैं। नेक्स्ट है क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल वो होते हैं चिकनी मिट्टी जिसे हम बोलते हैं। जो पोटर्स जो है, जो कुम्हार है, वो बर्तन जो बनाते हैं आपके मिट्टी के बर्तन, वो यूज़ करते हैं ये क्लेई सॉइल का। ये क्ले वाला जो सॉइल लगता है एकदम सॉफ्ट होता है, एकदम एकदम सॉफ्ट फाइन होता है। आप छूओगे, टच भी करोगे तो आप देखो कितना उसका मतलब सॉइल को जब आप टच करोगे, जब वो गीला रहता है तो देखना बहुत ही सॉफ्ट सा रहता है। नेक्स्ट है आपका
लूमी सॉइल, अब जो चिकनी मिट्टी सॉइल है पहले उसको इसके बारे में ये बता दिया जाता है कि पहले तो क्या करते हैं वो लोग, जो पोटर्स होते हैं उसका बर्तन बनाते हैं। किस तरीके से बनाते हैं आपको तो पता है, उनके पास एक व्हील होता है उस पर बनाते हैं, ठीक है। जिस तरीके से बर्तन बनाए उस तरीके के बर्तन का आकार देते हैं, फिर उसको सुखाते हैं, सुखाने के बाद उसको बेक करते हैं। बेक मतलब पकाते हैं, पकाने के बाद तभी तो वो रेड रेड दिखता है मिट्टी का बर्तन। नेक्स्ट है लूमी सॉइल। लूमी सॉइल मतलब होता है कि क्ले और सैंडी सॉइल का मिक्स होता है, मिक्सचर होता है, उसमें क्ले भी पन होता भी है और सैंडी सॉइल का भी मिक्सचर होता है। इसमें क्या होता है कि आपके प्लांट्स वगैरह वगैरह ग्रो करते हैं अच्छे से लूमी सॉइल में। ये अच्छा रहता है प्लांट्स के लिए भी, और इसमें थोड़ा बहुत इनफ वाटर भी होता है इसमें, ठीक है। ये आपका जो है फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर की रीडिंग की। नेक्स्ट हम सेकंड पार्ट में करेंगे। अधूरा जो आपका रीडिंग रह गया, तब तक के लिए आप अच्छे से इन चीज़ों को अच्छे से रीड करके समझेंगे।